बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है रिसर्च एंड मेजरमेंट एवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर इज आंसर है टेस्ट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सैंपल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है? वो टेस्ट होता है। दूसरा सवाल है, लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस इज। तो क्वांटिटेटिव का लफ्ज़ है तो इट मीन्स के जवाब होगा मेजरमेंट। सवाल है, द पर्पस ऑफ द वैल्यूएशन इज टू मेक। वैल्यूएशन का जो मकसद है वो बनाना है जजमेंट, ठीक है। तो पर्पस इसका वैल्यूएशन का है टू मेक जजमेंट। सवाल है, द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इज टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल। आंसर है क्वालिटी। एजुकेशनल क्वालिटी को चेक करने के लिए एवेल्युएशन की जाती है। एवेल्युएशन डेट मॉनिटर ड्यूरिंग लर्निंग प्रोग्रेसेस। लर्निंग प्रोग्रेस के दौरान एवेल्युएशन करना या मॉनिटर करना, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। सवाल है, अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज। तो ये है टेस्ट। सवाल है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज। न्यूमेरिकल वैल्यू को ऑब्टेन करना तो ये कहलाता है मेजरमेंट। द सम ऑफ क्वेश्चन इज। क्वेश्चन का जो मजमुआ तो उसे कहते हैं टेस्ट। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर। पहला स्टेप मेजरमेंट का क्या होता है कि डिसीजन करना कि हमें मेजर क्या करना है। द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन जो कि क्लास में होती है उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है उसका मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। सवाल है, टू असेसिस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज। आखिर में जो एवेल्युएशन होती है, जो असेसमेंट होती है, उसे क्या कहा जाता है? एट द एंड सुमेटिव। मतलब एंड पे जो असेसमेंट होती है उसको सुमेटिव असेसमेंट कहा जाता है। सवाल है, द लीस्ट इन स्कोप इज। वो है टेस्ट। जो टेस्ट है वो लीस्ट इन स्कोप है और जो वास्ट इन स्कोप है वो है वैल्यूएशन। सवाल है, परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन। तो आंसर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में डिफिकल्टीज को किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। जैसे कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो बीमारी को डायग्नोज करते हैं, इसी तरह डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट होती है उसमें परमानेंट जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन पर्सन एबिलिटी इज। जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है किसी पर्सन की एबिलिटी को चेक करने के लिए तो उसे कहा जाता है मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। उसके बाद सवाल है, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन। तो वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जो कंपैरिजन किया जाता है वो इंडिविजुअल के दरमियान में किया जाता है। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कंपैरिजन किया जाता है स्टूडेंट्स का या इंडिविजुअल्स का, तो आपस में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है सवाल, इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रिलायबल। कौन सी जो क्वेश्चन मार्किंग है वो मोर रिलायबल है? तो आंसर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो मोर रिलायबल होते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 17, फ्रीक्वेंटली यूज टूल ऑफ सुमेटिव एवेल्युएशन आर। तो जो टूल इस्तेमाल किया जाता है सुमेटिव एवेल्युएशन के लिए तो वो है टेस्ट। सवाल है, द सुमेटिव एवेल्युएशन इज सर्टिफाइंग जजमेंट। जो सुमेटिव एवेल्युएशन होती है वो जजमेंट की जाती है, उसमें सर्टिफाइंग जजमेंट की जाती है, मतलब सर्टिफिकेट्स भी दिए जा सकते हैं। आगे सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज। तो वो है डिफरेंस रेंज। द नंबर ऑफ स्कोर लेइंग इन अ क्लास इंटरवल इज। जो नंबर ऑफ स्कोर होते हैं जो एक क्लास इंटरवल में तो उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। सवाल है, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोजिंग ऑफ क्वेश्चन रेफर्ड एज स्टम। जो कि सवाल होता है जो कि कंपोजिंग ऑफ क्वेश्चन जो ऊपर जो स्टेम दी होती है उसे कहा जाता है स्टेम। जैसे नीचे
MCQs होते हैं, ऑप्शन होते हैं A B C D, लेकिन जो ऊपर जो कंपोज किया जाता है क्वेश्चन उसको हम स्टेम बोलते हैं। आगे सवाल है इन अ नॉन रेफरेंस टेस्ट विच टेस्ट इज बेस्ट। आंसर है आइटम डिफिकल्टी इज नियर 50, मतलब 50% जो है वो क्वेश्चन आंसर मुश्किल हो और 50% ईजी हो, तो इसको नॉन रेफरेंस में इसको बेस्ट कहा जाता है। सवाल है विच क्वेश्चन हैज़ इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग। तो कौन से क्वेश्चन की जो ऑब्जेक्टिविटी है मार्किंग की वो मतलब ज़्यादा होती है, तो वो होती है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 24, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं किस चीज़ को मेजर करने के लिए, तो वो की जाती हैं पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए। आगे सवाल है सवाल नंबर 25, टेस्ट मेंट फॉर प्रेडिक्शन ऑन अ सर्टेन क्राइटेरियन आर कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि आया के पर्सन में क्या एबिलिटीज़ हैं, तो जो टेस्ट किया जाता है वो कहलाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 26 है कीडर रिचर्डसन मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट। तो कीडर रिचर्डसन मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रिलायबिलिटी के लिए। आर से रिचर्डसन, आर से रिलायबिलिटी, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, आपकी मर्जी, आप जैसे याद करना चाहें, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 27, वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसको इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करने को तो इसे कहा जाता है मीडियन। आगे सवाल है द टेस्ट मेजर व्हाट वी इंटेंड टू मेजर दिस क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है वैलिडिटी। आगे सवाल है द लेंथ ऑफ द टेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये है सैंपल, ठीक है, जिसको हम एज अ रिप्रेजेंटेटिव इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहा जाता है सैंपल। उसके बाद सवाल नंबर 30, द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विद द अदर स्टूडेंट इज कॉल्ड। तो इसको कहा जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इंडिविजुअल का मैंने आपको बताया था, तो इसे भी नॉर्म रेफरेंस कहा जाता है, ठीक है। एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करना। तो अगर आपको याद करने के लिए अगर मैं मिसाल दूं आपको, तो पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 31, द सुमेटिव एवेल्यूएशन इज यूज्ड। कहाँ इस्तेमाल की जाती है, एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एंड में इस्तेमाल की जाती है। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2015 में भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में आ चुका है। सवाल नंबर 32, द ability to select, organize, integrate and evaluate ideas is demonstrated by। तो ये वो कहते हैं कि ऐसी जो है एबिलिटी जिसमें सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, एवेलुएट किया जाए आइडियाज़ को और उसके बाद उसको बयान किया जाए, मतलब डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए, तो वो किस में किया जाता है, वो किया जाता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में, ठीक है, मतलब जिसमें हम अपनी राय को बयान कर सकें। उसके बाद है सवाल नंबर 33, द एनालिसिस ऑफ आइटम इज नेसेसरी इन। तो जो आइटम्स का एनालिसिस होता है वो किस में नेसेसरी होता है, वो होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में। उसके बाद सवाल नंबर 34, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट वाज। तो वो है अल्फ्रेड बिने, ठीक है। मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट का जो फाउंडर है वो है अल्फ्रेड बिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला टू डिटरमाइन IQ वाज प्रेजेंटेड बाय। तो वो दिया स्टड ने। आगे सवाल है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर एंड लो अचीवर इज। तो इसे कहा जाता है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। उसके बाद सवाल है इफ द स्कोरिंग ऑफ टेस्ट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी फैक्टर क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड। मतलब क्वालिटी ऑफ टेस्ट की क्या होती है, तो होती है ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद है सवाल नंबर 38, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर व्हेन एडमिनिस्टर्ड एट डिफरेंट ओकेजन इज। तो इसको कहा जाता है रिलायबिलिटी। मतलब एक टेस्ट को अगर मुख्तलिफ मौके पे बार बार उसको उसकी स्कोरिंग की जाए तो उसकी स्कोरिंग में कोई फ़र्क ना आए तो इसको कहा जाता है रिलायबिलिटी। सवाल नंबर 39, इफ़ द सैम्पल ऑफ द क्वेश्चन इन द टेस्ट इज सफिशिएंटली लार्ज इनफ द क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड एडिक्वेसी
ठीक है, तो ये मुनासिब होती है। उसके बाद सवाल नंबर है 40, द क्वालिटी ऑफ टेस्ट शोइंग इजी ऑफ टाइम कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है यूजेबिलिटी। उसके बाद सवाल है द क्वालिटी ऑफ टेस्ट दैट measure what it claim to measure is called validity। सवाल है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज, तो जवाब है रेंज। उसके बाद सवाल है व्हाट इज़ रिसर्च, तो रिसर्च क्या होती है, एनी एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है रिसर्च। और दूसरा इसका ऑप्शन है इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम आफ्टर थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ सिचुएशनल फैक्टर, तो ये दोनों जवाब जो हैं वो रिसर्च के हैं। उसके बाद सवाल है द ऑब्जर्वेशन मेड थ्रू साइंटिफिक प्रोसेस आर टू बी वेरीफाइड अगेन बाय यूजिंग द सेंस टू कंफर्म और रिफ्यूज द प्रीवियस फाइंडिंग। कंफर्म करना या रिफ्यूज करना प्रीवियस फाइंडिंग को, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिक मेथड में, तो वो किए जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल जो है वो तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल है 45, द रिसर्च डेट इज कंडक्टेड फॉर डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फिनोमिना, तो इसको कहा जाता है जो डिस्क्राइब की जाए करंट फिनोमिना को, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। आगे सवाल है 46, द क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यूज आर द मेजर टूल फॉर, क्वेश्चनेयर और जो इंटरव्यू है ये मेजर टूल हैं किसके, ये हैं डिस्क्रिप्टिव के। आगे सवाल है 47, द रिसर्च डेट कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ थ्योरी डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट, इसको कहा जाता है ऐसी रिसर्च जो कंडक्ट की जाए थ्योरी के पर्पस के लिए, तो उसे कहा जाता है बेसिक रिसर्च, ठीक है। उसके बाद सवाल है सवाल नंबर 48, अ रिसर्च डेट इज कंडक्टेड फॉर अप्लाइंग एंड टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज इज कॉल्ड, जो ऐसी रिसर्च जो कि अप्लाई करने के लिए और थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कंडक्ट की जाए, तो इसे कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a statistical measure of central tendency that is the middle score of the group, तो इसे कहा जाता है मीडियन। फिर सवाल है a statistical measure of central tendency that is most frequently occurring score of the group, जो बार बार आए तो उसे कहा जाता है मॉड। why we need measurement and evaluation in physical education, फिजिकल एजुकेशन में मेजरमेंट और एवेल्युएशन की क्यों ज़रूरत है, टू मोटिवेट स्टूडेंट, प्रोवाइड द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेयर एंड टीम फॉर प्रैक्टिस एंड कंपटीशन, कलेक्ट द डाटा फॉर एवेल्युएट, ये सारे के सारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके बाद है टाइप ऑफ एवेल्युएशन, एवेल्युएशन की कितने टाइप्स हैं, तो वो हैं 4। डैश इज अ टूल फॉर डेटा कलेक्शन, टेस्ट है इसका जवाब ना, टेस्ट एक टूल है डेटा कलेक्ट करने का। उसके बाद है सवाल नंबर 55, अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेट इज एवरी स्कोर ऑफ द ग्रुप, तो एवरी स्कोर की जहाँ बात आ जाए तो इसे कहा जाएगा मीन। उसके बाद सवाल है डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द डिग्री टू विच समवन और समथिंग पोजेसेस अ गिवन ट्रेट, तो जो क्वांटिफाइंग द डिग्री इसकी बात की गई है, इसका प्रोसेस है, तो जवाब आएगा मेजरमेंट। आगे सवाल है 57, डैश इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एनालाइजिंग डाटा इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन, तो जवाब होगा एवेल्युएशन, क्योंकि बात करें मेक डिसीजन, ठीक है, जो एवेल्युएशन है उसमें डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद है 58, व्हाट इज द सैंपल, सैंपल क्या होता है, अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, अ पार्ट ऑफ ग्रुपिंग डाटा है, दोनों हैं, ठीक है, सैंपल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, द नेम ऑफ पोस्टर डिफेक्ट इफ शोल्डर्स आर बेंडेड, अगर शोल्डर जो है वो बेंड हो जाए तो इसे कहा जाएगा काइफोसिस, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 60, टेस्ट इज कंडक्ट टू चेक द टेनिस स्किल, टेनिस स्किल को चेक करने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट
करवाया जाता है उसे कहा जाता है डायर टेस्ट। ठीक है, उसके बाद है डैश इज द एबिलिटी टू डू डेली टास्क कंप्लीटेड थ्रू, तो ये इसमें जवाब आएगा फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के जरिए ही डेली के जितने भी टास्क हैं, जो भी जितने भी काम है उसको कंप्लीट किया जा सकता है क्योंकि बीमार लोगों से तो काम होते ही नहीं है ना। उसके बाद है, और ये फिजिकल फिटनेस की ही डेफिनेशन है। उसके बाद सवाल नंबर 62, अ मिलर वॉल वैली टेस्ट इज यूज्ड, तो ये इस्तेमाल किया जाता है बैडमिंटन के लिए। उसके बाद सवाल है द इंस्ट्रूमेंट डेट इज यूज टू मेजर फैट्स इन बॉडी, फैट्स को मेजर करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर। सार्जेंट जंप इज यूज फॉर, सार्जेंट जंप जो है वर्टिकल जंपिंग एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू एनी टेस्ट, तो क्रिएटिविटी जो है वो किसी टेस्ट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बाकी इसके ऑप्शन जो है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे के सारे टेस्ट की खसूसियात होती हैं, जबकि क्रिएटिविटी नहीं होती। उसके बाद अगला सवाल है अर्गोमेट्री इज अ प्रोसीजर बाय विच वी चेक, तो अर्गोमेट्री से हम चेक करते हैं लंग कैपेसिटी। फिर है पोस्टर डिफेक्ट इज ट्रेस्ड बाय पेट्रोग्राफी, तो ये फ्लैट फुट जो है वो पेट्रोग्राफी के जरिए जो है वो चेक किए जाते हैं, ट्रेस किए जाते हैं। ये एक पोस्टल डिफेक्ट होता है जिसे चिपटे पाँव भी कहा जाता है। उसके बाद सवाल है पर्पस ऑफ क्रस वेबर इज, तो क्रस वेबर का जो पर्पस है वो है मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद सवाल है पर्पस ऑफ कॉपर 12 मिनट टेस्ट। 12 मिनट टेस्ट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉपर, वो किया जाता है कार्डिक रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद सवाल है मेथड इज यूज्ड टू चेक द एबिलिटी ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को चेक करने के लिए, तो उसे कहा जाता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये वाला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी 2021 में पेपर में ये आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 71, द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सिलेक्ट एनी टेस्ट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट। टेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए उसका जो मेथड है वो क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्ट होता है। उसके बाद है 72, टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर फुटबॉल, फुटबॉल के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, वो करवाया जाता है मैकडोनाल्ड। फिर है सवाल नंबर 73, डायर टेस्ट इज रिलेटेड टू विच प्ले, डायर टेस्ट जो है वो टेनिस के लिए होता है। फिर है सवाल नंबर 74, एबिलिटी टू कंसीडर फिजिकल फिटनेस इज, आंसर है कैरी आउट डेली टास्क विदाउट फिटिंग, मतलब बगैर थकावट की डेली के काम काज करना, इसको फिजिकल फिटनेस कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 75, वेट स्पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर, वेट स्पायरोमीटर जो है वो वाइटल कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर है सवाल टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द मसल फाइबर, मसल फाइबर को चेक करने के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है वो बायोप्सी होता है, और बायोप्सी जो है वो ख़ास तौर पे कैंसर के पेशेंट्स की भी करवाई जाती है और डायग्नोस करने के लिए। उसके बाद सवाल है द टेस्ट क्राइटेरिया डिपेंड्स अपॉन, और जो टेस्ट का क्राइटेरिया वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वैलिडिटी पर, रिलायबिलिटी पर और ऑब्जेक्टिविटी पर। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो क्राइटेरिया हैं टेस्ट के। फिर सवाल नंबर है 78, द पर्पस ऑफ वैलिडिटी इन अ टेस्ट इज, टेस्ट का जो पर्पस है वैलिडिटी का वो क्या है, तो आंसर है द टेस्ट कैन मेजर द क्वालिटी फॉर विच इज टू बी यूज्ड, मतलब उसकी क्वालिटी चेक करना जो कि इस्तेमाल की जा रही है, ये वैलिडिटी में आता है। फिर वो कहते हैं पर्पस ऑफ रिलायबिलिटी इन अ टेस्ट इज, तो उसका क्या पर्पस है, तो उसका है द टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड एक्यूरेटली, मतलब टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जाए एक्यूरेटली। ठीक है, फिर है सवाल नंबर 80, इफ अ टेस्ट शोज सेम रिजल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग इट सेकेंड टाइम देन व्हाट डज इट मीन, अगर सेकेंड टाइम जो है वो उसको चेक किया जाए वो सेम रिजल्ट दे तो ये होगा रिलायबल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद है
81 हाउ मेनी टेस्ट आर टेकन टू चेक फैट इन ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट को चेक करने के लिए कितने टेस्ट जो हैं वो होते हैं, वो हैं 4। द मेजरमेंट ऑफ द साइज एंड प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, तो इसको कहेंगे एंथ्रोपोमेट्री। मेजरमेंट आ जाएगी और साइज आ जाएगा, प्रोपोर्शन आ जाएगी ह्यूमन बॉडी की, तो इसको एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, उसके बाद सवाल है इफ वर्टिब्रल कॉलम बोन्स आर अ हेड बट हेड एंड चेन, तो इसका जवाब है सर्विकल लोडोसिस, मतलब लोडोसिस का मतलब है खाली कमर। उसके बाद है 84 द अदर नेम ऑफ लोडोसिस इज, तो इसको कहा जाता है हॉलो बैक। हॉलो बैक जो है वो लोडोसिस को कहा जाता है। फिर है सवाल नंबर 85 अदर नेम ऑफ फ्लैट बैक। फ्लैट बैक को लंबर काइफोसिस भी कहा जाता है और इसको फ्लैट बैक को जो है वो काइफोसिस को कुबड़ापन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बेंडिंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑन अ साइड इज कॉल्ड स्कोलियोसिस, मतलब साइड पर वर्टिब्रल कॉलम का जो है वो बेंड हो जाना, तो इसको कहेंगे स्कोलियोसिस। ठीक है, उसके बाद सवाल है द नेम ऑफ द एबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड, मूवमेंट के जॉइंट की जो एबिलिटी है उसको कहा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। पुश अप प्लस पुल अप्स into W plus H minus 60 by 10 for what is the formula used for, तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है आर्म स्ट्रेंथ के लिए। द पर्पज ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का जो पर्पज है वो क्या है, तो वो है एंड्योरेंस। ठीक है, और अगर ऑप्शन में आ जाए कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये भी इसका जो है वो पर्पज है। उसके बाद सवाल है फार्मूला वाज सजेस्टेड बाय जॉनसन फॉर हार्वर्ड टेस्ट। हार्वर्ड टेस्ट के लिए जॉनसन ने जो फार्मूला सजेस्ट किया वो कौन सा था, वो था ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड मल्टीप्लाई 100 5 minus 5 multiply plus counts in recovery। उसके बाद सवाल है द हाइट ऑफ द बेंच इन हार्वर्ड टेस्ट फॉर एज 16 to 20 ईयर्स। इसके लिए जो हार्वर्ड स्टेप में जो बेंच है उसकी हाइट कितनी होती है, तो वो होती है 20 इंच। व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या है, टू डिस्कवर समथिंग इज मिसिंग, ऐसी चीज़ को डिस्कवर करना जो मिस हो। ठीक है, उसके बाद है डैश इज कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल, ब्रीफ और आउटलाइन ऑफ द रिसर्च वर्क टू बी डन। ठीक है, आउटलाइन को जो है वो रिसर्च प्रपोजल भी कहा जाता है। उसके बाद सवाल है द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पर्पज क्या है, तो ये ऑप्शन इसका जवाब है व्हाट विल बी, क्या होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पर्पज है, एक्सपेरिमेंट करते हुए हम लोग सोच रहे होते हैं कि क्या होगा। ठीक है, उसके बाद है डैश इज कॉल्ड क्लोज फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर। क्लोज फॉर्म जो क्वेश्चनियर की उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शॉर्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद सवाल है हाउ अ गुड हाइपोथेसिस इज फॉर्म्ड इन रिसर्च। ठीक है, गुड हाइपोथेसिस को कैसे फॉर्म किया जाता है रिसर्च में, तो वो किया जाता है रीजनिंग से, यानी दलाइल से। उसके बाद सवाल है टू होम एक्शन रिसर्च इज रिलेटेड इज, तो आंसर है इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम। अब एक्शन रिसर्च क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये है क्लासरूम इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम से इसका मतलब ये उससे रिलेट करती है, मतलब मसले का हल निकालना एक्शन रिसर्च में आता है। ठीक है, और फौरी मसले का हल निकालना, जैसे कि हम लोग एक्शन मूवीज भी देखते हैं या कुछ भी एक्शन, तो जिस तरह कहते हैं एवरी एक्शन इज हैज रिएक्शन, मतलब कोई भी मसला हो जाए तो उसका हल निकालना जो है वो एक्शन रिसर्च कहलाता है। उसके बाद सवाल है बेसिक पर्पस ऑफ पायलट स्टडी, तो आंसर है टू टेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट रिसर्च प्लान। ठीक है, ये पायलट स्टडी जो है रिसर्च करने के बाद जब उसको पब्लिश करने से पहले पायलट स्टडी की जाती है, ताकि जो प्लान या रिसर्च प्लान बनाया गया है उसमें बेहतरी लाई जा सके। ठीक है, उसके बाद है मेजरिंग ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज कॉल्ड। ठीक है,
तो ये आंसर है इंटेलेक्चुअल गेस टेम्परेली एक्सेप्टेड एज ट्रू, मतलब हाइपोथेसिस को वक्ती तौर पर सच मान लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सवाल है टेस्ट आर इंक्लूडेड इन जनरल अहेड टेस्ट इज, तो ये है ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे जनरल अहेड टेस्ट में आएंगे। कौन कौन से आएंगे? पुल अप फॉर बॉय, बेंट नी सिट अप, शटर रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है, 50 यार्ड डैश, ये सारे के सारे शामिल होंगे जनरल अहेड टेस्ट में। उसके बाद सवाल है टेस्ट आर इंक्लूडेड इन एमसी कॉले जनरल एबिलिटी टेस्ट फॉर बॉयज़, तो बॉयज़ के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? वो भी सारे होते हैं। कौन कौन से पढ़ लेते हैं? 1 ब्रॉड जंप, 1 स्प्रिंट फ्रॉम 50 to 100 यार्ड, 1 वेट, ठीक है। उसके बाद सवाल है टेस्ट आर इंक्लूडेड इन अ हेयर टेस्ट फॉर डिस्टेंस, तो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं हेयर टेस्ट डिस्टेंस के लिए। फॉरवर्ड पास फॉर डिस्टेंस, फॉरवर्ड पास फॉर एक्यूरेसी, 50 यार्ड विद फुटबॉल ब्लॉकिंग, फुटबॉल पासिस फॉर डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद सवाल है टेस्ट आर इंक्लूडेड इन अ हर्ड वॉलीबॉल स्किल टेस्ट, इसमें कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग रनिंग, फुटबॉल, वॉल पास, ये सारे के सारे जो हैं वो वॉलीबॉल स्किल टेस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद सवाल है द डैश इज़ अ पार्ट ऑफ पेपर थीसिस या थीसिस दैट प्रोवाइड्स रीडर विद द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फॉर द रिसर्च रिपोर्टेड इन द रिसर्च पेपर। अब ये वो कहते हैं कि ऐसा जो पार्ट है पेपर का या थीसिस का जो कि रीडर को मुकम्मल बैकग्राउंड की जो इंफॉर्मेशन है वो फ्राहम करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल में इंट्रोडक्शन ऐसा एक पार्ट है थीसिस का जिससे हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, ठीक है। आगे सवाल है क्वेश्चन एयर, ठीक है, डैश आर यूज्ड एज वन ऑफ अ टूल फॉर डेटा कलेक्शन, वो कहते हैं डेटा कलेक्शन के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? तो वो किया जाता है क्वेश्चन एयर। फिर सवाल है डैश इज़ फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च का जो तरीकाकार है उसमें पहला स्टेप कौन सा है? तो वो है सिलेक्टिंग ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। सवाल नंबर आगे है 107, द सजेस्टेड सॉल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड, जो सजेस्ट किया जाता है कोई भी सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का तो उसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। फिर आगे सवाल है डैश इज़ अ बॉडी ऑफ discussion, the agreement, the example and the stories that tells about the thesis, तो उसको कहा जाता है इंट्रोडक्शन। पहले भी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन से बैकग्राउंड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी हासिल होती हैं, ठीक है। तो ये मतलब स्टोरीज़ की या कुछ भी, द बॉडी ऑफ डिस्कशन, द आर्गूमेंट्स, द एग्जाम्पल एंड द स्टोरीज दैट टेल अबाउट द थीसिस, तो उसको इंट्रोडक्शन कहा जाता है। उसके बाद सवाल है विदाउट एन डैश अ थीसिस कैन बी फाइनलाइज्ड, मतलब कैन नॉट बी फाइनलाइज्ड, वो कहते हैं कि इस चीज़ के बगैर जो है थीसिस को फाइनलाइज नहीं किया जा सकता, तो वो नहीं किया जा सकता इंट्रोडक्शन के बगैर। उसके बाद सवाल है एन इंट्रोडक्शन कंटेन द डैश, सो एन इंट्रोडक्शन मस्ट हैव द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, तो वो है बेसिक आइडिया ऑफ थीसिस, मतलब इंट्रोडक्शन बेसिक आइडिया रखता है थीसिस के बारे में, ठीक है। उसके बाद सवाल है डैश इज टू मेक फेमिलियर द रीडर टू द स्टडी प्रेजेंटेड इन द बॉडी ऑफ थीसिस, तो वो कहते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो रीडर को फेमिलियर करती है स्टडी के रिलेटेड, क्या है कि इस थीसिस में या इस जो स्टडी है इसमें किस बारे में स्टडी की जा रही है, तो वो करते हैं थीसिस इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन से ही मालूमात मिलती हैं।
उसके बाद सवाल है द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ नॉन न्यूमेरिक डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिटीज कार्ड। मतलब नॉन न्यूमेरिक आ गया तो इट मीन्स कि ह्यूमन की एनालिसिस मूवमेंट जो होती है और होगी भी नॉन न्यूमेरिक तो उसको कहा जाएगा क्वालिटेटिव। मतलब उसकी क्वालिटी चेक की जा रही है, न्यूमेरिकली कोई चीज़ नहीं चेक की जा रही। ठीक है, आगे सवाल है डेट वाज अ वेरी गुड जंप द स्टेटमेंट इंडिकेट द डैश ऑब्जर्वेशन। मतलब वो कहते हैं कि बहुत अच्छा जंप है, ये स्टेटमेंट जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करती है, तो वो करती है क्वालिटेटिव को। ठीक है, उसके बाद सवाल है द डैश इज टूवर्ड द सफर ऑफ बॉडी, तो है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल जो है वो सामने की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद सवाल है द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑकर इन। जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो मूवमेंट होती है किसी बॉडी की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेजिटल। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर होता है ना राइट और लेफ्ट तो सेजिटल आता था। अब पता नहीं सवाल क्या है, आप लोगों ने मुझे इसका जवाब ठीक तरीके से बताना है। सवाल है द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑकर्स इन डैश प्लेन। ठीक है, तो उसके बाद सवाल है द लेटरल मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड बॉडी सेगमेंट ऑकर इन द प्लेन इज कॉल्ड। वो कहते हैं कि द लेटरल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड बॉडी सेगमेंट ऑकर इन अ प्लेन, तो इसे कहा जाएगा फ्रंटल। ठीक है, उसके बाद है द हॉरिजॉन्टल बॉडी एंड बॉडी सेगमेंट मूवमेंट ऑकर इन द डैश प्लेन। वो कहते हैं हॉरिजॉन्टल जो बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स हैं, उसकी जो मूवमेंट है वो ऑकर होती है किस में होती है, तो होती है ट्रांसवर्स में। ठीक है, उसके बाद सवाल है द डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लेंटर फ्लेक्शन मूवमेंट ऑकर इन द, तो वो सेजिटल प्लेन में ऑकर करते हैं। क्या करते हैं, डोर्सीफ्लेक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद सवाल है द abduction and adduction movement of the arm occur in the dash plane। तो ये जो adduction और abduction है ये frontal plane में होती है। आगे सवाल है the pronation and supination of the palm occur in dash plane। तो इसको ट्रांसवर्स प्लेन में occur होता है। मतलब प्रोनेशन और सुपिनेशन मतलब हाथ को सीधा करना और हाथ को उल्टा करना, तो ये ट्रांसफर्स में आता है। ठीक है, उसके बाद सवाल है व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट होमोजीनियस देन विच काइंड ऑफ सैम्पलिंग यूज्ड। वो कहते हैं कि जब जो है वो नहीं होते एक जैसे ग्रुप्स, तो किस टाइप की सैम्पलिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है, तो वो की जाती है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, उसके बाद सवाल है लॉन्गिट्यूडनल सर्वे कंडक्टेड मैनी टाइम्स। जो लॉन्गिट्यूडनल सर्वे है उसको मोर देन वन टाइम, मतलब एक टाइम से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्ट करवा सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सर्वे। ठीक है, उसके बाद सवाल है अ सैम्पलिंग इन विच द एलिमेंट ऑफ चांस इज इक्वल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ऐसी सैम्पलिंग जो कि जिसमें इक्वल चांस होता है किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने का, तो उसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद सवाल है डेवलपिंग अ डिवाइस टू कलेक्ट फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो इसको भी कहा जाता है सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद सवाल है अ ग्रुप टू विच अ रिसर्चर वुड लाइक टू जनरलाइज द रिसर्च ऑफ द स्टडी विल बी कॉल्ड, तो इसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद सवाल है इफ वी टेक फिफ्थ नंबर एज अ सैंपल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, उसके बाद है इन रिसर्च डिजाइन काज इज रिलेटेड टू, काज जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है इंडिपेंडेंट के रिलेटेड। ठीक है, काज का जो डिज़ाइन है वो इंडिपेंडेंट से रिलेट करता है। उसके बाद सवाल है द रिसर्च डिज़ाइन इफेक्ट इज रिलेटेड टू, जो रिसर्च डिज़ाइन इफेक्ट है वो रिलेट करता है किससे, डिपेंडेंट से।
प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और हफ्सा को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।